याकूब जब निकला है अपने मामू के घर से, आपको पता है उसके पास बड़ा मालो दौलत था, लेकिन जब उसकी खुदा के साथ मुलाकात होती है तो पहले तो जो हमला करने वाला उसे नहीं पता चलता कौन है, जो मुजाहमत कर रहा है, जो मेरे साथ रेसलिंग कर रहा है, जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, वो कौन है। जब उसे पता चलता कि खुदा मेरे साथ जोर आजमाई कर रहा है तो फिर वो उसे पकड़ लेता है। वहां पर याकूब ने खुदा को पकड़ा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। और यहाँ पर यह पैगाम है कि आज मसीहों को खुदा पकड़ लेता है। वहां पर वो कह रहा था मुझे बरकत दे फिर तुझे जाने दूंगा, और यहाँ पर मैं आपको यह पैगाम देता हूँ कि मसीहों को खुदा आज पकड़ लेता और कहता मैं तेरे जान नहीं देना जिन्हें देर तक तेरे में बरकत ना दे। हालेलुया। ये इंजील की कुदरत है, ये यीशु के कफारे की कुदरत है कि वो हमें पकड़ लेता है और बरकत देकर छोड़ता है। सब बहन भाई तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? और ज़ोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए, और उससे मुबारक कहते हुए हम अपने दिल पाक कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। आज का टॉपिक है अपने गम याद ना करें, अपने गमों को याद ना करें। ये आज का टॉपिक है। वो बहुत खूबसूरत भाई अर्नस्ट मल का गीत है, यादें जब सताएं यीशु। बहुत सारी यादें आपके लिए जीने का सहारा बन जाती हैं और बहुत सारी यादें आपको जीने नहीं देती। कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो आपको जीने का सहारा दे देती हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है, आप कहते लो जी हुण मैनू जोर मिल गया है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर ही अंदर से खाती हैं, आपका नुकसान करती हैं, आप सारोफुल हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप आहो नाला करते हैं। तो आप याद रखें उन यादों को, उन गमों को आपने याद नहीं रखना। ये आज का टॉपिक है। मुकद्दस कलाम में से जो आज की आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे वो पुराने अहदनामा के अंदर है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। कलाम खुदा में से हम तवारीख की पहली किताब है और उसका 4था बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं ये 2 आयात हैं, इनको हम तिलावत करेंगे मुकद्दस कलाम में से। आप जितने बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं उसे खोलें। वैसे तो सबको लेकर आनी चाहिए क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, इल्म के तालिब हैं, मुतलाशी हैं हम। जो स्टूडेंट होता है वो अपनी किताबें जो उसकी मददगार होती हैं वो अपने साथ रखता है। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस के जो तालिब इल्म हैं वो अपने साथ मुकद्दस कलाम को रखते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें, खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आया करें और ये आदत अपने बच्चों को भी डालें। मुकद्दस कलाम में से तवारीख की पहली किताब 4था बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। जी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, और यशबीस अपने भाइयों से मौजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तो मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी इलाही बरकत सब कहें आमीन। कलाम का जो हवाला आपने पढ़ा ये बड़ा मशहूर है बाइबल मुकद्दस में से, और आज इस बात को हम सीखेंगे कि यबीस बाइबल मुकद्दस में एक गैर मामूली किरदार हमें नज़र आता है। और मैं आज जिस पॉइंट पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यबीस का जो नाम है, यबीस उसकी वजह से बाइबल में मशहूर नहीं है बल्कि अपनी दुआ की वजह से मशहूर है। ये की वर्ड है जो आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर उसके नाम की तरफ आप जाएंगे तो उसके नाम का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो गम की हालत में पैदा हुआ है, जो जिसके साथ जुड़ी हुई यादें गमगीन है,
उसकी माँ ने उसका ये नाम रखा था। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा ख़ास नुक्ता है जो मैं इस मौका पर आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। जब हम कलाम खुदा में से तवारीख की पहली किताब के पहले बाब से लेकर 9वें बाब तक पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियों की एक लिस्ट हमें मिलती है। शजराए नसबनामा, तमाम आदम से लेकर फिर आगे जितनी भी पुश्ते हैं उनके तसलसल के साथ हमें एक पूरी डायरी मिलती है जिसमें उनका नाम मंदर्ज है। और ये कितने नाम है? 500। बोलिए मेरे साथ, कितने नाम है? 500 नाम एक ही वक्त में बाइबल मुकद्दस में शजरा नसबनामा के तौर पर कलम बंद किए गए। और मैंने अक्सर देखा है कि जब नामों की तफसील आती है तो लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था कि हम ज़बूरों को पढ़ते हैं, मुतालिया तो करते हैं, लेकिन जो ऊपर सरनामा होता है हम उसे मामूली समझते हैं। बाइबल मुकद्दस में हर एक बात खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए लिखवाई है। हालेलुया। जब आप तिमोथियस को लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे खत में देखें, 3 बाब की 16वीं आयत में चाहूंगा इसको पढ़ दिया जाए। आओ देखें कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ एक एक लफ्ज, एक एक बात कितनी ज़रूरी है और उसे पढ़ना, उसे समझना कितना अहम है। देखिए 2 तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा, फिर हम उसी पॉइंट की तरफ चलेंगे। जी, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। यानी हर एक बात खुदा के कलाम में जो लिखी गई है वो छोटी है, वो बड़ी है, वो नाम है, वो किसी की उम्र है। बहुत सारे लोगों की उम्रों का जिक्र है, उसके पीछे भी खुदा का मकसद है। अब इसकी मां ने इसका नाम यबीस ये कहकर रखा कि खुदा ने ये बेटा मुझे गम की हालत में दिया है। अब गम का तो नहीं जिक्र कि गम क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका दुख क्या था, लेकिन उसने उसका नाम यबीस रख दिया। अब यबीस इसलिए मशहूर नहीं है कि उसका नाम ऐसा लड़का या ऐसा बेटा जो गम की हालत में पैदा हुआ है, सारोफुल जो मूवमेंट होती है हमारी लाइफ में उसमें वो मिला है, इस वजह से वो मशहूर नहीं है, वो अपनी दुआ की वजह से मशहूर है। हालेलुया। और आगे चलकर उसकी दुआ पर भी हम गौर करेंगे। 500 नामों की फहरिस्त जब हम देखते हैं, शजराए नसबनामा जब हम पढ़ते हैं तो उसके दरमियान में अचानक 4 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में यबीस की पैदाइश का जिक्र होता है और फिर साथ ही अगली आयत में उसकी दुआ का भी। अब हैरानी की बात यह है कि ये चलते चलते इल्हाम में इसकी क्यों ज़रूरत महसूस की रूल कुद्स ने कि वो नबियों से ये बात लिखवाए। यबीस की पैदाइश का जिक्र हुआ, उसके नाम का जिक्र हुआ, उसकी दुआ का जिक्र हुआ। जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि कई दफ़ा जैसे आप सहरा में चल रहे हैं और दूर दूर तक ना कोई दरख्त है ना कोई पौधा है, तो किसी एक जगह पर आपको सहरा में एक फूल नज़र आ जाए तो वो आपके लिए खुशी का बायस हो जाता है कि चलो कुछ ना कुछ तो उम्मीद नज़र आई है ना। हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा खुदा ऐसे काम करता है कि जब दूर दूर तक तारीकी होती, मायूसी होती है, तो फिर खुदा अपनी रोशनी हम पर जाहिर करता है, क्योंकि वो खुदा है। जब हम गमगीन होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब रिजेक्शन का सामना है, जब हमें हेट्रेड का सामना है, जब हमें नफरतों का सामना है, तो फिर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, फिर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अब जो मेरा टॉपिक है वो है अपने गम याद
ना करें, क्योंकि गम हमें खा जाते अंदर ही अंदर से। मैं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पर किसी ने कमेंट किए हुए थे, एक तरफ कोई शख्स था, उसकी उम्र 70 साल थी, एक तरफ एक और बुजुर्ग की तस्वीर थी, वो भी 70 साल के थे। तो किसी ने नोट दिया हुआ था, हालात, ज़िंदगी, मुश्किलात इंसान को खा जाती हैं। जो शख्स बुजुर्ग बूढ़ा लग रहा है वो भी 70 साल का है, और जो शख्स अभी अधेड़ उम्र लग रहा था वो भी 70 का था, 70 साल का। इसी तरह हमारी जिंदगी में गम हमें अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप कलाम से सीखें कि हमें उन यादों को याद नहीं रखना जो हमें अंदर से खा जाती हैं। यादें जब सताए यीशु को याद करना, तो फिर आपको तकवीयत मिलेगी। आमीन। फिर आप जोर पाएंगे, फिर आप कुव्वत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम यशाया, देखिए मेरे साथ, यशाया 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत पढ़िए। और मेरे साथ कलाम खुदा में से इन आयात को, इन आयात मुकद्दसा को तिलावत करें, सुने। यशाया 43वां बाब 18 और 19, ये 2 आयात को हम पढ़ेंगे। जी, खुदा की खादमा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। यशाया 43। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर। खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में और एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा सहरा में नदियां जारी करता है। हालेलुया। पाक रूह की नदियां जारी कर, अभी हम गा भी रहे थे। लेकिन कदीम बातों को, पिछली बातों को याद ना करो, अपने गमों को भूल जाओ, अपनी नाकामियों पर बैठे ना रहो, अपनी महरूमियों को याद ना करते रहो। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए तो खुदा की तरफ लौट आए, खुदा आपको तसल्ली और जोर बख्शेगा। पिछली बातों को याद ना कर। हमें पिछली बातों को भूलने की जरूरत है। यबीस की मां ने उसका नाम तो ये रखा था। कई दफा हम कहते हैं जी नाम बड़ा प्यारा है। मैनू भी कई लोग सवाल करते हैं, पासे रख ते लिया है अपने बच्चे का नाम, अपनी कुड़ी का नाम, तो लोग कहते भारा बड़ा है। मैं आपको बताता हूं, मरियम का मतलब है कड़वाहट, लेकिन दुनिया का नजात देंदा उसी में से दुनिया में आया है। कहां गई कड़वाहट? ये खुदा ही कर सकता है। ना कोई नहीं भारा होंदा, याद रखियो। खुदा दे हथ थले रहना, खुदा दी नज़र च रहना, खुदा दी मर्जी च रहना, खुदा दे ताबे रहना, खुदा दा हुक्म मानते रहना, ये अहम है। मरियम ने खुदा का हुक्म और उसका कलाम कबूल किया था। फिर मरियम को खुदा ने बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसकी मां ने उसका नाम ये कहकर यबीस रखा कि ये लड़का गम की हालत में पैदा हुआ है। उसने कहा कि जब मैं इसे पुकारूंगी तो मुझे अपने गम याद आएंगे। जब भी वो उसका नाम लेती होगी वो अपने गमों को याद करती होगी। लेकिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, वही लड़का जिसको याद, उसका नाम लेकर अपने गम उसकी मां याद करती थी, उसी को बाइबल मुकद्दस में एक अजीम किरदार के तौर पर बाइबल ने पेश किया है। जिस बच्चे को, जिस फैमिली मेंबर को कई दफ़ा आप रिजेक्ट कर देते हैं ना, जैसे दाऊद का ख़ानदान उसे रिजेक्ट कर रहा था। दाऊद की तालीम और तरबियत बाकी ख़ानदान के लोगों की तरह नहीं, उसके भाइयों की तरह की गई थी। उन्होंने नहीं पढ़ाया सी चंगे स्कूल, लेकिन वो खुदा दे स्कूल च पढ़ रहा सी।
हालेलुया। वो खुदा का मकबूल नज़र था। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन खुदा उन्हीं को सरफराज करता है और फिर आपकी भी इज्जत बन जाती है। फिर तुसी भी नाल रल जाते हो, बल्ले 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 जवाना, तो पहलो बल्ले बल्ले तुसी उन्होंने रगड़ा लाई रखते सो। ये खुदा दे काम ने कि खुदा किसी को भी सरफराज कर सकता है। हालेलुया। उसकी माँ तो उसे याद करती होगी ये कहकर यबीस कि ये वो बच्चा है जो गम और दुख की हालत में मुझे मिला है, लेकिन खुदा ने उसकी शान बढ़ा दी, खुदा ने उसे उठाया। अब हम देखते हैं कि यबीस, अच्छा मैंने एक और भी नोट दिया है, कई दुखी होते वो किहड़ियां गज़लां हुंदियां सन, हैं दुखी गज़लां, ते बंदे रूहानी हुंदे ने कई दफ़ा, वो दुखी गज़लां सुनते रहते। ओ नहीं नहीं निकलो इस गल चो बाहर। दाऊद कहता है उसने मेरे मातम को नाच में बदल दिया। खुदा की तरफ आ जाएं, वो आपके आंसुओं को तब्दील करने की कुदरत रखता है। लिहाजा यबीस की वजह शोहरत उसका नाम नहीं बल्कि उसकी दुआ है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यबीस की दुआ। यबीस की वजह शोहरत उसका नाम नहीं है बल्कि उसकी दुआ है, जो 500 बड़े अंबिया और मुकद्दसीन और अजीम और बुजुर्ग हस्तियों के दरमियान में लिखी गई है। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है, मानी खेस ये यहाँ पर हमें नजर आता है कि जब खुदा शजरा नसबनामा तहरीर करवा रहा था, कलम बंद करवा रहा था, उसके बीच में उसकी दुआ का जिक्र में मिलता है। इसलिए यबीस का नाम, अगरचे उसका मतलब सारोफुल यानी गमगीन या गम की हालत में पैदा हुआ बच्चा या लड़का है, उसकी वजह शोहरत उसका नाम नहीं बल्कि उसकी दुआ है। और दुआ क्या की है उसने? 10वीं आयत में लिखा है, और यबीस ने इस्राएल के और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, जी तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। यबीस ने किसके सामने दुआ की? हाँ, है बड़ा ज़रूरी है कि दुआ तुसी किद को मांग रहे हो। कई तो हुण सारे पासे मंगी फिरते हैं। हमारा मकसद किसी दूसरे अदियान या किसी अकीदे को टारगेट करना नहीं होता पैगाम में। मैं सिर्फ अपने लोगों को टीच कर रहा होता हूँ। मसीही दुनिया में सबसे निराले हैं, इस बात को ज़हन में रखें। मसीही उकाबों की मानिंद है। उकाब का बसेरा चिड़ियों में, चीलों में, अगरचे चील भी उसकी फैमिली से है, लेकिन वो मर्दार की तरफ भी चली जाती है। उकाब मर्दार नहीं खाता। मसीही, मैंने अक्सर देखा पाकिस्तान में भी, वो दूसरी कौमों का रंग या स्टाइल या उनके तौर तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, हम दुआ किससे मांगते हैं? लिखा है उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की। हालेलुया। उन्हें पता सी किद को मांगना है। दुनिया में और भी बहुत से माबूद और खुदा और आका और देवता और देवतानियां हैं, लेकिन जिंदा खुदा से मांगना, यहां पर हमें उसकी दुआ में जो सबसे पहला पॉइंट और हमारे लिए जो पैगाम है वो ये है कि उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की। और इस्राएल का खुदा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जिंदा खुदा, लिविंग गॉड,
ऑलमाइटी गॉड, खुदा कादर मुतलक खुदा। खरूज 3 बाब की 15वीं आयत में ये बात खुदा ने मूसा पर जाहिर की थी। जब खुदा मूसा से हम कलाम हुआ और मूसा ने कहा कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा और लोग कहेंगे तू किसके नाम से आता है, ये पैगाम तुझे किसने दिया है, तो फिर खुदा ने क्या पैगाम दिया मूसा को। खरूज 3 बाब की 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी आओ देखें मुकद्दस कलाम में से। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारा बाप बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने, जिसका नाम बाद में तब्दील करके इसराइल रख दिया था, यानी इसराइल के खुदा मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। ये तारुफ है इसराइल का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। तुसी किद को दुआ करते हो? हाँ, दरमियानी सिर्फ यीशु। इस पर मैंने पहले भी पैगाम दिया था। आसमान को खोलने वाली चाबी सिर्फ यीशु है, पासवर्ड सिर्फ यीशु है। मैंने बताया था कि पासवर्ड भी नहीं है। सब मुकद्दस हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन आसमान सिर्फ यीशु नाम से खुलता है। और मांगना किससे है? इसराइल के खुदा से। अब पता चल गया वो कौन है? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब, यानी जिसको बाद में फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए नहीं सदके जावा यीशु मसीह तो ते वारी जावा बाले शाह तो। वो अम्मा सी ना, उन्हें घर दोनों फोटोआं रखियां हुई सी। वो कभी यीशु को मंग लेंदी सी तो कभी दूसरे पासे शुरू हो जाती सी। सिर्फ जिंदा खुदा जिसके हजूर हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। किससे दुआ की? इसराइल के। वो जानता था कि दुआ किससे करनी है। सुलेमान ने भी इसराइल के खुदा के हुजूर दुआ की। अब उसकी दुआ का पहला जो वर्ड है वो क्या है? क्या लिखा है? और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की तू मुझे वाकई बरकत दे। बहुत शुक्रिया। ये जो लफ्ज है ना, ये बड़ा गौर तलब है। उसकी दुआ फर्जी नहीं थी। जो अंदरों निकले ना गल तो फिर हवा भी निकल दिया ने। हवा तो बरात ये नहीं, हौकियां की गल हो रही है, आहोजारी है, रोना है, आंसू है। ये ऐसे मुराद तुझे टस तो मस नहीं होंगे। बाद कई तुम वेख्यो किवें बैठे होंगे ने, फिरौन बन के बाद भी बैठे होंगे ने, ना ताली बजाते, ना गीत गाते, ना दुआ करते, इन्नी आकड़ च बैठे होंगे। फिर तुम लैन की आए हो? बंदा पूछे गिर जा, यदा तो मतलब ही गिर जा। तो गिरजे जाके मैंने तू नहीं गिरिया तो फिर तू पता नहीं कितों ठीक होना। फिर वैसे गिर जाना जिमें ओनू उत्ते थले सुट दिता सी खुदा ने। ज़बूर 34:17 देखें जरा। जब निकलती है तो फिर क्या होता है? ज़बूर नवीस इसकी तशरीह करते हैं। 34:17 ज़बूर 34 और 17 आयत। जी। सादिक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। सादिक चिल्लाए यानी रोए, चिल्लाए, आहें भरे, आंसुओं
गिरयाजारी हो, टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो, हलीम हो, आजिज हो, शिकस्ता हो, टूट चुका हो, ब्रोकन हो चुका अंदर से, जब वो इस तरह दुआ करे तो फिर खुदा उसकी सुनता है। सलातीन की दूसरी किताब, सलातीन की दूसरी किताब 20वां बाब, दूसरी और तीसरी आयत। जी। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके, ये हिजकिय्याह की बात हो रही है, जब उसे खुदा ने कहा कि अब तेरी जो जिंदगी है, तेरी उम्र जो है पूरी हो चुकी है, अब तू मेरे वापस आने को है, तू मरने को है। ये उस वक्त का वाक्य है। जी। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके, दीवार की तरफ करके खुदावन से ये दुआ की, खुदाम से ये दुआ की कि ए खुदावन, कि ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हिजकिय्याह जार जार रोया। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? हिजकिय्याह ਦੀ 15 साल उम्र खुदा ने ਵਧਾਤੀ ਸੀ। हालेलुया। कितनी? 15 साल। वो खुदा के हुजूर जार जार रोया, गिरयाजारी की। और हिजकिय्याह खुदा को याद भी दिलाता है कि खुदा मैं तेरे हुजूर रास्ते से चलता रहा हूं। ये है खुदा के हुजूर, आहें भरना, रोना और दुआ करना। ये नहीं कि तुसी जिवें दे आए उवें ते चले गए हो। खुदा की हजूरी हमें तोड़ती है, झंझोड़ती है। इसलिए खुदा के हुजूर जब आ जाते हैं तो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया करें, खाली कर दिया करें। प्रशिश के दौरान आप और खुदा होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, तू मुझे वाकई बरकत दे। हालेलुया। वसी मानों में है ये लिखे हैं, इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे। तू मुझे, ये क्या है? इसके मानी बहुत वसी हैं। लोग सिर्फ ज़मीनी बरकत को बरकत समझते हैं, जैसे मालो दौलत, रुपया पैसा, शोहरत, घर। जिनको ज़्यादा पुत्र उन्होंने बड़ा फख्र होता कईयां नूं कि मेरे मुंडे बहुत ने। हम शुक्र करते हैं बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी। इस प्लेटफॉर्म से ये बात हम अक्सर सिखाते हैं, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। हम सिर्फ ज़मीनी चीज़ों को बरकत समझते हैं, जैसे मालो दौलत, घर, रुपया पैसा, माल मवेशी, किसी बड़े मुल्क का वीज़ा, किसी बड़े ओहदे पर आप फाइज हैं। सारी बातें, इनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये सारी चीज़ें लाफानी नहीं है, ये फ़ानी है। ये जो वाकई बरकत है, ये वो हमारी तवज्जो किसी और तरफ लेकर जा रहा है कि हमें इन बरकत के साथ साथ जो वाकई बरकत है, जो लाफानी चीज़ें हैं, जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जैसे एक मैसेज था मेरा, कॉमन ग्रेस, स्पेशल ग्रेस, फजले खास और फजले आम। उसमें था कि दुनिया और कौमें फजले आम के नीचे हैं। जैसे मी हर कौम पर, सूरज हर कौम के लिए चमकता और निकलता है उन पर, उसी तरह दुनियावी चीजों को लोग समझते कि शायद यही बरकत है, लेकिन जो वाकई बरकत है ये वसी मानों में है। ये उन चीजों की तरफ इशारा है जो ना खत्म होने वाली चीजें हैं। और मसीही जो हैं वो सिर्फ ज़मीन की चीज़ों की तलाश में नहीं रहते, वो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहते हैं। ये वाकई बरकत है, ये वाकई बरकत है। याकूब की मिसाल आपके सामने है। याकूब
जिसको बाद में खुदा ने इज़राइल बना दिया, उसका नाम तब्दील कर दिया। यबूक की घाट पर, फेनियल के मकाम पर। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जी हमने फेनियल की वजह से अपने बेटे का नाम भी फेनियल रख दिया है। जिनको खुदा इन दिनों औलाद दे रहा है, बेटे दे रहा है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई साहब आपके बेटे का नाम हमें बड़ा पसंद है, तो इसका मानी बता दें, ये बाइबल में कहाँ लिखा है। तो फिर मैं इसकी तशरीह करता हूँ कि इसका मतलब है रूबरू, मैंने खुदा को रूबरू देखा, हालेलुया, और मैं बच गया। क्योंकि बनी इस्राइल में ये बात थी कि कोई शख्स खुदा को देखकर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो याकूब जब खुदा को मिलता है तो उसका नाम भी खुदा तब्दील कर देता है, उसे बरकत भी देता है। उस जगह का नाम फेनियल रखा था, जिसका मतलब है मैंने खुदा को रूबरू देखा। याकूब जब निकला है अपने मामू के घर से, आपको पता है उसके पास बड़ा मालो दौलत था, लेकिन जब उसकी खुदा के साथ मुलाकात होती है तो पहले तो जो हमला करने वाला उसे नहीं पता चलता कौन है। जो मुजाहमत कर रहा है, जो मेरे साथ रेसलिंग कर रहा है, जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, वो कौन है। जब उसे पता चलता कि खुदा मेरे साथ जोर आजमाई कर रहा है तो फिर वो उसे पकड़ लेता है। और मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि याकूब जो वाकई बरकत है उस भेद से वाकिफ था। अब माल मवेशी भी उसके पास है, बाल बच्चा भी है और सब कुछ उसके पास है, बड़ा दौलतमंद शख्स है वो। इसलिए तो कहता सी भी भरा अगे आएगा ओनू बकरियां माल असबाब दे के उन्होंने राजी कर देंगे। पैसे वाला जो बंदा सी, ते पैसे वाले बंदे जगाड़ी भी होंगे ने, जगाड़ ला लेंदे रहे हो। मैनू अक्सर कहते जी आजकल पाकिस्तान च मिनिस्ट्रियां बड़ियां चल रही, मैं कहना को पैसे ने, वो जो मर्जी करी जान, जगाड़ जो ला लेनी उन्होंने। जिसके पास पैसा होता है जुगाड़े बहुत लगा लेता है। लेकिन हकीकी बरकत के लिए इनकाउंटर का होना बहुत ज़रूरी है, खुदा से मुलाकात का होना। अब उसके पास ये ज़मीनी बरकत तो थी, लेकिन जब खुदा के साथ उसकी रेसलिंग होती है, एक और चलते चलते बात, वहां पर याकूब ने खुदा को पकड़ा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। और यहां पर यह पैगाम है कि आज मसीहों को खुदा पकड़ लेता है। वहां पर वो कह रहा था मुझे बरकत दे फिर तुझे जाने दूंगा, और यहां पर मैं आपको यह पैगाम देता हूं कि मसीहों को खुदा आज पकड़ लेता और कहता मैं तेन जान नहीं देना जिन्हें देर तक तेरे मैं बरकत ना देती। हालेलुया। ये इंजील की कुदरत है, ये यीशु के कफारे की कुदरत है कि वो हमें पकड़ लेता है और बरकत देकर छोड़ता है। अब मालो दौलत तो उसके पास था, क्योंकि इकट्ठा किया हुआ सी उन्हें, बड़े साल लाए सी उसे काम किया सी उन्हें। लेकिन जो वाकई बरकत है उसके लिए उसे उस रात खुदा के साथ कुश्ती करनी पड़ी, और वो रात उसकी ज़िंदगी की तब्दीली की रात थी। और फिर लिखा है कि खुदा ने उसे बरकत दी। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं है, तेरा नाम इस्राइल है, क्योंकि तू खुदा का शाहजादा है। ये वाकई बरकत है, हकीकी बरकत। जिस्मानी बरकतें तो सब कौमों के पास हैं, हर मज़हब के अंदर आपको बड़े बड़े दौलतमंद नज़र आएंगे, लेकिन वो आसमान की बादशाही के लिए मायूस और परेशान है, क्योंकि होपलेस हैं। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। ये उम्मीद है हमारे पास जो दुनिया और कौमों के पास नहीं है। हकीकी बरकत, हकीकी बरकत ये है कि खुदा हमें भी बरकत देता है और हमारे वसीला से दूसरों को भी बरकत देता है, यानी ओवरफ्लो होता है। हालेलुया। क्या करता है? ओवरफ्लो करता है। पैदाइश 23वें बाब की 25वीं आयत पढ़ लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हकीकी बरकत जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, इस आयत में बयान किया गया है। जी सुने, खरूज 23:25। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत तब वो देगा, तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। थैंक यू। हकीकी बरकत प्रस्तिश और इबादत से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया में लोग मालो दौलत इकट्ठा तो कर लेते हैं,
लेकिन वो रहता नहीं है उनके पास। इस पर मैंने एक थॉट शेयर किया था कि दौलत तो रास्ते की नहीं टिकती लोगों के पास, तो नारास्ती की दौलत कैसे टिकेगी? क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है मेहनती का हाथ उससे दौलतमंद बनाता है। ये नहीं आप मेहनत करके भी दौलतमंद हो सकते हैं, करनी चाहिए, लेकिन हकीकी बरकत के लिए मुतलाशी रहे जैसे याकूब था। और फिर वो कहता है मेरी हदूद को बढ़ा अपनी दुआ में। क्या कहता है? मेरी जो मेरी लिमिट्स हैं उन्हें इंक्रीज कर, हदूद को बढ़ा। आप भी ऐसी दुआ किया करें, मेरी हदूद को बढ़ा। आप कह सकते हैं खुदा को। ये नहीं कि आप उसी सर्कल में घूमते जा रहे हैं कई सालों से और उसी पर स्टक हैं। आप खुदा से कहें, खुदा आपकी दुआ में यह पॉइंट होना चाहिए कि मेरी हदूद को। ये किन मानों में आती है? पैदाइश 12वें बाब की दूसरी आयत में इसकी तशरीह हमें मिलती है। और देखें पैदाइश 2 बाब की 12वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा। जी। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा फरमा रहे हैं, अब्राहम से कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तू बाई से बरकत हो। हाँ, तू बाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। कहते हैं उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये है हदूद को बढ़ाना। कि जो खुदा किसी दी हदूद बढ़ा दिंदा है ना, तो फिर सिर्फ वो देखो अपने जोगा नहीं हुंदा, वो कोल दूजियां लिए भी हुंदा है। अगर खुदा ने आपको ज़्यादा दिया है तो वो इसलिए नहीं दिया कि सारे तो तुसी बैठे रहो। वो मैं मिसाल नहीं देना हूँ अक्सर, खुदगर्जी का दौर, उसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि एक ज़माना था हम कहते थे जो आप हमारा वो आपका और जो आपका वो, ऐसे थे ना, जोड़ा साडा वो ताडा, जोड़ा ताडा। फिर लोगों ने कहना शुरू किया जोड़ा ताडा तो भाई ताडा ही, तो जोड़ा साडा वो साडा। तो हुण भला केड़ा ज़माना है? जोड़ा साडा वो तो है ही साडा, तो जोड़ा ताडा वो भी साडा। हम ऐसी दुनिया में आ गए, खुदगर्ज दुनिया, सेल्फिश वर्ल्ड। हम खुदगर्जी की दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा जब आपको बरकत देता है, जब आपकी बरकत बढ़ती हैं, उसकी लिमिट्स बढ़ती हैं, तो दूसरों को ब्लेस करने के लिए खुदा आपको देता है। ये नहीं भाई वो कई मुर्गियां होंदियां बहुत मोटियां ताज़ियां पलियां हुई तो अंडा निका जाया, इवें दे भी है ना कई, दिल नहीं उन्होंने देना नहीं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया, जेब को मेरी हाथ ना लगाना, इसे तो मैंने कमाया। देने की बात जब हो तो आखिरी पॉइंट, तेरा हाथ मुझ पर हो। हालेलुया। कई लोगों की बरकत तो बढ़ जाती हैं, ब्लेसिंग्स तो इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन खुदा दे हाथ थल्लियों निकल जाते हैं। पता है इस गल का? हुंदे वो खुदा च ने शुरू च कि जिमें जिमें खुदा उन्होंने बरकत दिंदा है, दौलत, शोहरत, इज्जत, मकाम, हैसियत, रुतबा, वड्डी जगह ते वड्डी पोस्ट, हाईली एजुकेटेड, डिग्री मिल गई, आ हो गया, कामयाबी मिल गई, लेकिन वो खुदा के हाथ से निकल जाते हैं। यबीस ये दुआ करता है, मेरी हदूद को भी बढ़ा और तेरा हाथ मुझ पर रहे। हालेलुया। तेरा हाथ मुझ पर हो। ज़बूर 18 और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। 3 हवाला जात हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े ख़ास हवाला जात हैं, इनको नोट भी कीजिएगा। ज़बूर
18 और उसकी 16वीं आयत। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। आपे ऊपरों हथ ਵਧਾ के मैनू रब बचावेगा। ते जिन्हें बचाया जेड़े हाथ नाल उस हाथ दे थल्ले भी रहा करो, एवं जल्दी ना निकल जाया करो। हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ज़बूर 20 छठी आयत भी पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 20 और उसकी छठी आयत जी। Psalm 20 verse 6। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से हाँ जी उसे जवाब देगा। अब मैं जान गया, दाऊद कहता है कि खुदा अपने ममसू को अपने दाहिने हाथ से बचा लेता है। हालेलुया। अज़रा देखिए ज़रा, अज़रा 7 बाब 28 में आयत। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अज़रा नबी की मार्फत खुदा का कलाम, उसका 7वां बाब और 28वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। और बादशाह और उसके मशीरों के हजूर और बादशाह के सब आली कदर सरदारों के आगे अपनी रहमत मुझ पर की जी। और मैंने अपने खुदा के हाथ से खुदा के हाथ से जो मुझ पर था तकवीयत पाई और मैंने इस्राएल में से खास लोगों को इकट्ठा किया कि वो मेरे हमरा चले। तकवीयत कैसे मिली उसको? खुदा का हाथ उसके ऊपर था। तो यही रिक्वेस्ट यबीस ने भी की है कि मेरी हदूद भी बढ़ा, मुझे बदी से भी बचा, लेकिन तेरा हाथ मुझ पर हो। हालेलुया। असीं तो कहने ना साढ़े ते फलां दा हाथ था साढ़े पीछे। नहीं, वो सब महदूद हैं, वो सब आरजी हैं। पास्टरों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। हाथ पास्टरां दा नहीं तानू बचांदा, हाथ कादरे मुतलक खुदा दा तानू बचांदा है। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। इसलिए आज ये मेरा पैगाम है कि यबीस की माँ ने तो उसका नाम ये कहकर रख दिया कि जब भी मैं इसे बुलाऊंगी मुझे अपने गम याद आएंगे, मैं रो लिया करूंगी, मैं आंसू बहा लिया करूंगी, मैं अपने दिल का गुबार निकाल लिया करूंगी। लेकिन मैं आज शाम आपको यह पैगाम देता हूं, अपने गमों को भूल जाएं। मरियम जिसके नाम का मतलब कड़वाहट है, अगर खुदा उससे इस्तेमाल कर सकता है दुनिया को निजात देने के लिए, निजात दहिंदा दुनिया में लाने के लिए, तो फिर खुदा आपके गम और कड़वाहट को भी दूर कर सकता है। आओ झुक जाएं।